बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी नाथ की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। जयकारे शरणदार सच्चे दरबार की जय। जयकारे लाटा चरण सरोज गुरु मोदी मंगलिया जैसे वक्त नारी होती है भवसागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ब्रह्म प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम सब संत। करते मंगलाचरण नाशत विघ्न अनंत। स्वामी करते मंगलाचरण नाशत विघ्न अनंत। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। बोलो बारह पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन बरने रामा सदा दीन बरने। शासन आई दिन चल मूरत अर्जुन के सियापति राम जय जय राम। हे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। प्रयत मंत्र ब्रह्म सरगावा जय सिया राम। कला भाषी मानस भय पावा जय सिया राम। कर्ण की रूप प्रयोग तुम्हारी जय सिया राम। राम मुख राखा थे नाई जय सिया राम। धान रघुपति मन त्रासा जय सिया राम। जटा भैरी शिवासा जय सिया राम। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका जय सिया राम। विराट गुरु भैरोगा जय सिया राम। राहु बैठन कहाँ न होई जय सिया राम। रात तो कई राम कर द्रोही जय सिया राम। बात तो वन समन समाना जय सिया राम। सुधा हुई सन हरियाणा जय सिया राम। मित्र करे सतरिप के करनी जय सिया राम। कहा करे बानी जय सिया राम। सब जग काही कनल से गाता जय सिया राम। जोर कबीर हुअत सतभ्राता जय सिया राम। नारद देखा विकल जियंता जय सिया राम। लाख दया कोमल चित संता जय सिया राम। कटवा तुरंत राम परसाही जय सिया राम। कहत पुकार प्रसिद्ध नाही जय सिया राम। आखिर सब गए पद जाई जय सिया राम। कहीं कहीं दयाल गुरानी जय सिया राम। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई जय सिया राम। मैं मत मंद जान नहीं पाई जय सिया राम। मैं मत मंद जान नहीं पाई जय सिया राम। निज कृत कर्म जनक बल पायो जय सिया राम। आप उपाय शरण तक आयो जय सिया राम। सुनी कृपा की आरत वाणी जय सिया राम।
एक नयन कर प्रजा भवानी जय सिया राम। एक नयन कर प्रजा भवानी जय सिया राम। जननी ते करवती उचित कीन मोहब्बत दो रामा कीन मोहब्बत दो। वो कृपाल रघुवीर सम प्रभु चोरे कर छो सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हाँ जी आइए। सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरणों में आने की और विशेष रूप से जो सतगुरु दीन दयाल की रहमतों के साए नीचे श्री गुरुदेव के प्रकाश उत्सव उपलक्ष्य ये श्री 9 रामायणों के पाठ रखे गए। तो आज हम छठे दिन में प्रवेश करने गए। देखिए ये दिन पता भी चला कैसे गुजर गए कि झपकी जरा आंख, झपकी जरा आंख तो जवानी गुजर गई। माने हुए गुल इधर आई और उधर चली गई। तो वक्त के जाते कोई देर नहीं लगती। वक्त के होते हुए भी हम वक्त की पहचान नहीं कर पाए तो जिंदगी का लक्ष्य तलाश नहीं पाएंगे। हमें तलाश करवाने वाले भी मिले और उसके बावजूद भी हम गफलत में रहे तो सिवाय पछतावे के हमारे हाथों कुछ नहीं लगेगा। फिर हम कल्पेंगे कि आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया नहीं। हम तो अब भी कल्पते जब श्री गुरुदेव की ओर निहारते तो फिर आंखों में वो आंसू भराते हैं कि गुरुवर आप तो इतने दयाल थे कि हमारे बीच रहे और हमने पहचाना ही नहीं, हमें समझ ही नहीं थी, इतने अनाड़ी रहे। वक्त निकल गया तो अब दर्द होता है। समझ आई तो गुरु जी कहा निराकार हो गए। तो वो पछतावा, वो दर्द, वो दुख दिल को हर वक्त सताता है कि गुरु जो लेना था उससे वंचित रहे। केवल बचपन में, नादानी में, बेसमझी में, गफलत में कुछ ना पता चला, किसी ने ना समझ दी तो गुरुदेव आप कहते हैं हमें समझ लेनी चाहिए थी ना। उनकी हर करामात को देखकर, करामात को देखकर भी हम अनदेखा रहते। इन आंखों से सब कुछ कलाएं देखें और फिर भी हम अनदेखे रहते, भागा भागी कहीं और। जिथे लिटियां चौपड़ियां थे उठे मारियां हमें महसूस होता। घर में सब कुछ है, उसके बाद भी यहाँ वहां अगर अपने घर से पीड़ा हरण नहीं हुई तो दूसरे के घर से पीड़ा हरण होने वाली नहीं। दर्द की दवा है, दूर करेंगे तो यही
इनके हाथ है। विश्वास अगर ये नहीं कर पाए, नहीं की किसी मौज में आकर, तो ये हमसे लिखवा लो कि जमाने की कोई हस्ती और पूरी करने से ये ऐसे आलाप जरा देखिए, अंतःकरण के अंदर झांक कर रुतबा देखिए, छिदियां देखिए, करामाते देखिए। और अब जो रही बाकी है ना, उसको अनजाने में ना खोएं। चली गई सो चली गई, गई सो गई, अब रात रही को। जो रहती है बाकी उसको संभालें। अब भी वो साक्षात में पानी भर देते हैं, कह देते हैं, समझा देते हैं, बतला देते हैं, हर चीज का निवारण कर देते हैं। हमें विश्वास, हमारी भावना हो तो करे करावे आपे आप। हम लोगों के हाथ कुछ नहीं, एक परछाई है जो हमें मौका दिया है कि तुम करो। और आप छिप के रहते, दिखते नहीं, करते हैं। काम सभी के करेंगे, दिखाई नहीं देते। भगवान कभी दिखाई दिया? आलम को चला रहा है, कभी उसने एहसान किया कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, कि मैंने ये भी किया, वो भी किया। हम तो इतना सब करेंगे और पता नहीं कितनों को सुनाएंगे, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी बात से अपनी बात को अग्रसर जरूर करेंगे कि इनको पता चलना चाहिए। हम इतने चतुर हैं, वो समझते हैं, पर चतुराई रीझे नहीं, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। चतुराइयों से भगवान रीझते नहीं, समझते हैं। रीझते तो मन के भावों से हैं। समझा देते हैं कि ये चालाक बंदा ही बच के रही, समझा दिया करते, ये चालाक बड़ा है, बच के रही। तो सारी समझ देते। और वही श्री रामायण के अंदर संत तुलसीदास जी ने विवरण किया। ये पाठ यहीं से चल रहा है कि जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, तो राम, लक्ष्मण, सीता वन के लिए चले, घूमते फिरते, घूमते वन वन, जंगल जंगल, क्योंकि 14 वर्ष निभाने थे। और इसी तलाश में थे कि कहीं कोई ऐसी जगह मिले जहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर 14 वर्ष आनंद से रह सके, क्योंकि हमारे साथ अबला है, सीता है। हम तो चाहे कहीं भी सो जाएंगे, लेकिन सीता है ना, तो कोई विशेष जगह ढूंढने को।
घुमाते हुए एक शिला पे जा बैठे फुलवाड़ी में कि थकान भी दूर कर रहे और सीता की मन की मायूसी भी दूर करे, इसका मनोरंजन भी करवा दे, क्योंकि ये राज दुलारी है और जनक की प्यारी है। वहां तो इसने इतने ऐशो आराम किए, ससुराल में आई तो बनवास मिल गए। हम तो इसे कोई सुख का साधन नहीं दे पाए। तो राम कहने लगे, लक्ष्मण, इस सामने की फुलवाड़ी में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, तो फूल तोड़े। लक्ष्मण फूल तोड़कर लाए, रखे और राम उनके गजरे बनाने लगे। फूलों के गजरे, बालों में सजाने की लड़ियां सजा कर सीता को कहते हैं, सीता देखो ये गजरे कितने सुंदर है, एक बार पहनो, आपको ये कितने अच्छे लगेंगे। उधर जयंत का बेटा इंद्र, उन्हें पता चला कि राम बैठे हुए मनोरंजन कर रही है। राम है, भगवान है, इंसान है क्या? लोग कहते हैं भगवान भगवान भगवान, तो भगवान ऐसे होते हैं, जंगल में निकले हैं, बनवासी हैं और उसके बाद भी अपने मन के मनोरंजन पूरे कर रहे। देखो दुनिया कहीं से भी नहीं छोड़ती, कहीं से भी ना तो दुनिया जीने देती है, ना ही मरने देती है, ना ही उजड़ता देख सकती है, ना ही बसता देख सकती है, ना ही हम सुख देख सकते हैं, ना ही हम दुखी देख सकते हैं। ईर्ष्यालु साथ के साथ होते हैं, क्योंकि फूल जन्म लेता है तो कांटे स्वभाव से आ जाते हैं। ईर्ष्यालु साथ के साथ खड़े हो जाते हैं कि बस ये खीड़ा तो खीड़ा क्यों, इसको तोड़ो और फेंको, खीड़ के दिखाए तो सही। इतनी पीड़ा रहती है उसके मुरझाने तक, जैसे इंद्र के, उसे देखा नहीं गया। उस शिला पर बैठे कितना आनंद मान रहे थे, उसे कह रहे थे सीता ये वन भी कितना आनंदमयी है, बातों से बहला रहे थे कि उसे भूल जाए पिछले आना, तो समझा रहे थे। इधर आए, उन्होंने कहा मैं देखूं कि ये भगवान है, अगर तो होगा भगवान तो मुझे पकड़ लेगा, अगर होगा इंसान तो मैं पकड़ लूंगा। इनकी परख तो करें, जो भगवान बने फिरते हैं और ऐश आराम में फिरते हैं। जरा देखिए, जयंत के पुत्र इंद्र ने अपना रूप बदला कौवे का, तो गजरों की छोटी छोटी अंगूठियां बनाकर पैरों में सजा रहे थे, जैसे बिछुए नहीं होते, उन कलियों के बनाकर। तो उस कौवे के रूप ने चोंच मार दी सीता के पांव पर, इतनी जोर से चोंच मारी उड़े कि खून की धारा बहने लगी।
राम कहने लगे ये क्या, खून की धारा, नजर टिकाई, देखा तो कहने लगे जयंत पुत्र इंद्र हमें देखने के लिए आया, हमें परखने के लिए आया, हमें जांचने के लिए आया कि हम भगवान हैं या इंसान हैं। तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपना शक्तिवान छोड़ा, उसे इजाजत दे दी कि जाओ इस इंद्र का पीछा करो, जब तक इसे मार ना लेना तो वापस मत आओ। शक्तिमान वो इंद्र के पीछे पीछे, जब इंद्र के पीछे पीछे वो शक्तिमान भागा तो त्राहिमाम त्राहिमाम सबसे पहले वो अपने पिता के पास गए, जयंत के पास, कि पिताजी दो। पिताजी ने कहा बात क्या है, क्या हो गया, कि दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ। राम का शक्तिमान, कि राम का शक्तिमान, तू राम के साथ क्या करके आया है, जो शक्तिमान आया है। तो इस इंद्र ने कहा कि ये मत पूछो, बस मुझे बचाओ। जयंत कहने लगे इंद्र, राम के साथ तूने द्रोह किया और मैं बचाऊं, मेरे से पूछ के द्रोह किया था, जाओ। दरवाजा बंद कर दिया कि जाओ, मेरे पास भगवान के निंदक की कोई जगह नहीं, जो ऐसा द्रोह करे वो मरे, ना मैं उसका बाप ना वो मेरा बेटा, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। भागे भागे शंकर भगवान के पास गए, भोलेनाथ। शंकर भगवान ने कहा रास्ता पकड़, तेरे को पता है कि मैं राम का उपासक हूं, मार नहीं रहा कि राम की इजाजत नहीं दी, नहीं तो तुझे जिंदा यही मार दूंगा। तू चला राम के पास उन्हें देखने के लिए, ये कहने के लिए तुझे लज्जा नहीं है, भगवान की लीला नहीं समझी तूने कि वो किस मौज में कोई लीला कर रही है। पापी, पाप में रहते हो, क्योंकि जिनकी विधियां कायर हो तो उनकी नजरें भी तो कायर ही होगी। मैं नादान था, तुम्हारी शक्ति को पहचान ना पाया कि आप लीला करके रिझा रहे हो कुदरत को, रिझा रहे हो मां सीता को, अपनी लीलाओं से प्रेरित कर रहे हो। मैंने आपके ऊपर यूं कह दिया, जैसे चरणों में पड़े तो शक्तिमान पीछे पीछे, भगवान राम ने रोका कि रुको, अब ये चरणों में आया है, गिर गया। हम पहले ऐसे काम कर लेते हैं, फिर भी उन्हीं के पास आ जाते हैं। वो क्या करे महापुरुष, या तो ना आए, फिर कहेंगे तुम एक होश भी आता है उन्हें और करना भी होता है।
राम ने कहा मैं क्या करूं, इजाजत दे चुका हूं कि तूने देखा चोंच मारी, मेरे देखते देखते तूने नदी बहा दी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उस इंद्र ने कहा प्रभु सब कुछ कर सकते, अब मैं समझ गई, मुझे कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिला, यहां तक कि मेरे माँ बाप ने मुझे ठिकाना नहीं दिया। जाओ, किया है कर्म तो भुगताओ भी सही, पता चलेगी कैसे कर्म किया जाता है, भुगतान करो उसका। सभी दरवाजे बंद मिले नाथ, अब आप एक आप ही सहारा है। तो वहां दीन दयाल भगवान राम ने उस शक्तिवान को कहा, उज्जयन पुत्र इंद्र को कहा जो कौवे के रूप में था कि अब मेरा शक्तिमान प्राण तो तेरे नहीं लेगा, लेकिन सजा तो ये देगा। ऐसे वापस मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि पहले मैं इजाजत दे चुका। ये सजा तुझे मिलेगी और भोगनी पड़ेगी। कहने लगे क्या? राम ने कहा शक्तिवान बस इसके प्राण ना हरो, इसकी एक आंख ले लो। कौवा जाति की पुतली एक आंख में होती है, आंखें तो दो होती हैं पर पुतली एक ही खत्म हो गई। भगवान ने खत्म कर दी सारी कौवा जाति के लिए कि ये सजा हो जाए कि आने वाले युग के अंदर कोई ऐसा ज्ञान गुरु का, भगवान का, इष्ट का, रहबर का, विद्वान का ना ले। नतमस्तक हो जाओ, तुम ना जाओ। तो कौवा जाति एक आंख की है, देखने वाली पुतली एक है। इस आंख से देखना होता है तो इधर कर लेती है, इस आंख से देखना होता है तो वो पुतली घुमा के इधर कर। आंख उनकी एक है, इतनी बड़ी सजा सारी कौवा जाति को मिली, तो भगवान क्या नहीं कर सकते? कर सकते। तो इसीलिए संत तुलसीदास जी ने इसका विवरण किया कि अति कृपाल रघुनायक, रघुनाथ जो है ना बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, दया सिंधु, दया सागर, इनकी महिमा गणना कोई गा नहीं सकता। सदा दीन पर हमेशा दीनों पर इनकी निगाह बनी रहती है, प्यार बना रहता है, प्रेम बना रहता है, हर दुख के सहारे होते हैं। तभी कहते दीनानाथ, दीना बंधु, दीनानाथ मेरी दो तेरे हाथ। बस कहने की हाथ में देते नहीं, कहते हैं जो दे देता है उड़ जाता है, लेकिन आसमान में गुड्डी लोग उड़ाएंगे। तासन आई कीन छल मूर्ख अवगुण, इतने दीन दयालु भगवान के साथ छल करने के लिए, अवगुणों को देखने के लिए कि अवगुणों का घर ये वनवास में आया बैठा है। यहाँ इनकी मनोरंजन हो रहे हैं, जरा मैं भी देखूं इनके मनोरंजन, तो कुछ ना परखा, उनके ऊपर आकर छल से वार कर दिया। अगर इंद्र रूप में होता तो दिखता,
कौवा रूप बनाया, ऊपर से उड़ा, उसने चोंच लगा दी तो भगवान तो अपने मौज में बैठे थे ना। छल करने वाला वार कर जाए, छल से करने के बाद वार का नजर पड़ेगी ना कि किसने किया। जब पकड़े गए तो उनका ब्रह्म अस्त्र उसी के पीछे। इसीलिए हम सबको चेतावनी मिलती है। रामायण क्या नहीं सिखाती, रामायण सारे रास्ते बताते, पर हम ऐसे नादान हैं कि इन सीखों को लेने वाले नहीं। चिकने घड़े की न्याय, चिकने घड़े पे पानी बह जाता है ना, इसी तरह हमारे भी अंतःकरण पे आई कथा, बह गए। लेना न देना मगन रहना, बस वही 5 तत्वों में, 25 प्रकृतियों में, विषय विकारों में, कर्म इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में, इसमें आसक्त रहकर अपनी जिंदगी का गुजरान करते हैं। और जब समय ऐसा आता है तो फिर पछताते हैं कि ये मैंने कब किया था। फिर भगवान याद दिलाते हैं, जैसे भीष्म पितामह को कृष्ण भगवान ने याद दिलाया, ऐसे भगवान याद दिलाते हैं कि इस वक्त किया था। इसलिए कर्म करने से पहले सोचो, समझो और फिर करो। जो समझ देने वाले महान पुरुष विभूतियां हैं, उनकी शरणागत होकर उनके हुक्मा अनुसार कर्म करो कि अपने पे आई।